अभी हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष आरजेडी से सर नाम मनीष यादव। मनीष यादव जी। मनीष यादव जी, आज शहनवाज आलम जी का नामांकन था और तेजस्वी यादव भी उनके समर्थन में आए हुए थे और मुकेश सहनी जी भी आए हुए थे, गणमान्य नेतागण थे और बहुत अच्छा रहा और बहुत भीड़ हुई, लोगों का हुजूम आया। इस भरी गर्मी में इतनी चिलचिलाती धूप में लोग आए, तो इसे क्या आकलन लगाया जा सकता है? इस बार कांटे की टक्कर होगी या जीत आसानी से होगी? देखिए, ये लोगों का बेपनाह मोहब्बत, बेशुमार मोहब्बत, गरीबों के मसीहा, दलित, वंचित, शोषित, अकलियत की सबसे मजबूत आवाज परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी के लिए, ये छात्रों और युवाओं की आवाज, युवा दिलों की धड़कन, बिहार के अभूतपूर्व पूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार के भावी मुख्यमंत्री यानी कि अवश्यम भावी मुख्यमंत्री परम आदरणीय तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता और जिस तरीके से उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में पूरे बिहार के पॉलिटिक्स का नैरेटिव चेंज कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने बिहार के पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स चेंज कर दिया और जिस तरीके से पूरे देश में जब धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का दौर चल रहा है, वैसे में उन्होंने मुद्दा रखा रोजगार का, महंगाई का, नौकरी का। और शायद यही कारण है कि हमारे नेता को पर्यायवाची शब्द के साथ जोड़ा जाता है। नौकरीदाता हम यदि कहते हैं तो तेजस्वी यादव नाम याद आते हैं, रोजगार सृजन करता यदि हम कहते हैं तो तेजस्वी यादव नाम याद आते हैं। और यदि यहाँ मैं स्थानीय स्तर पे कहूँ तो शहनवाज आलम साहब एक दिल्ली से पढ़े लिखे बेहद संजीदा इंसान, जो कि हाट के माननीय विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बहुत ही ऊर्जावान, कर्मठ, साफ सुथरी छवि के और एक विजन है उनके पास, एक नई सोच है, एक नई ऊर्जा है। और मैं समझता हूं जो अररिया एक जमाने से खासतौर पे इस 5 साल के दरमियान जो विनाश की तरफ अररिया बढ़ा है, तो मैं समझता हूं इनके आने से अररिया का उदय होगा। और निश्चित रूप से जो 2014 से 2019 के दरमियान मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, जो सीमांचल के गांधी के नाम से जाने जाते थे, जो उनका कार्यकाल था, और जो 2018 में उनके साहबजादे जो उपचुनाव जीत कर आए थे, जो हमारा 5 साल का कार्यकाल, और जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद उसका 10 साल, आप उसकी तुलना कर लीजिए, आम जनता आपको इसकी गवाही दे देगी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप हमारे अररिया में आए हैं, तशरीफ लाए हैं, आपका मैं अररिया जिला राष्ट्रीय जनता दल परिवार की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। देश के अंदर मैं बार बार इसको कहता हूँ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर पोरबंदर तक, अटक से लेकर कटक तक, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारी कौमी एकता है, जो हमारी साझी विरासत है, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, जो आपसी प्रेम मोहब्बत है, उसकी वानगी, उसकी मिसाल यदि कहीं देखने को मिले तो सीमांचल के अंदर, और सीमांचल की रूह अररिया के अंदर आपको देखने को। मंच से किसी नेता ने कहा था कि पिछली बार 2019 में यादवों ने चूक कर दी थी और कुछ वोट इधर उधर चले गए थे, इसीलिए प्रदीप सिंह जीत गए थे। तो इस बार क्या लगता है, और आप यादव से, आप बिरादरी से आते हैं, तो आप क्या आह्वान करना चाहेंगे, किस तरह से आप एक गठजोड़ बना के रखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, सभी जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय को समान सम्मान देने वाली पार्टी है। और ये कहना मुनासिब नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जाति के बारे में बात कहूँ। हमारी हार हुई, हमने पूरी विनम्रता से उसको स्वीकार किया, लेकिन मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तथ्यों के आधार पर, तर्कों के साथ में इस बात को कहना चाहता हूँ। आप बहुत पीछे नहीं जाएं, 2014 से आप इसको जो है आकलन करें तो जो 2014 में जब कहा जाता था हर घर मोदी, हर हर मोदी, और जब इस प्रकार के जुमले और इस प्रकार के शब्दवाग दिखाए जाते थे, तब भी 2014 में अररिया की सरजमी से मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब लाखों वोट के मार्जिन से चुनाव जीत कर आए थे। और यही नहीं, आप कहेंगे उनका तो इकबाल ऐसा था, आप कहेंगे उनका वकार ऐसा था, आप कहेंगे उनका अखलाक ऐसा था, लेकिन उनके साहबजादे उनके इंतकाल के बाद 2018 में सरफराज साहब 65,000 वोट के मार्जिन से चुनाव जीत कर आए। और मैंने अभी मन से भी कहा था कि 2019 में भी जब पूरे देश में पुलवामा के बाद जिस प्रकार से धार्मिक ध्रुवीकरण का दौर शुरू हुआ, नौजवानों को गुमराह किया गया, गलत बयानबाजी हुई, और धर्म का जो अफीम होता है, धर्म के नशे में डालकर नौजवानों को बरगलाया गया, तब भी अररिया में लगभग 5 लाख वोट, यानी पूरे बिहार के अंदर हारने वाली सीटों में सबसे ज्यादा वोट अररिया में आपको 5 लाख वोट आए। वो तब जबकि तेजस्वी यादव लीडर इन मेकिंग थे। वो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद
बतौर लीडर स्थापित हुए। आज तो तेजस्वी युग का आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।